बाजार में जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसे लोकप्रिय बनाने में विज्ञापनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन इससे पहले कंपनियां कैसे तय करती हैं कि ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएंगे ही? चॉकलेट की मिठास ठीक है या नहीं, चाय ग्राहकों के स्वाद के हिसाब से कड़क है या नहीं, इनके जवाब कौन देता है? इनके लिए होते हैं टेस्ट कस्टमर्स। हासलॉफ एक औसत जर्मन शहर, लेकिन बाजार के लिहाज से बेहद अहम। दक्षिण पश्चिम जर्मनी का यह शहर प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए जाना जाता है, और वो भी बीते 3 दशक से। फर्नीचर हो या कंक्रीट, ऑर्गेनिक फूड या फास्ट फूड, आखिर जर्मन औसत है क्या? बेटिना जर्मन स्टैंडर्ड का प्रतिनिधित्व करती हैं, कम से कम GfK नाम की मार्केट रिसर्च कंपनी के लिए। वो एक टेस्ट ग्राहक हैं। टेस्ट ग्राहक बनने के लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। टेस्ट परिवार का नाम देने के लिए प्रमोटर को छोटा सा बोनस भी मिलता है। उस समय मेरे माता पिता के जरिए हम प्रमोटर बने और GfK ज्वाइन करने का फैसला किया। लेकिन कंपनी क्या टेस्ट करती है, इसका अंदाजा उन्हें और हासलॉफ के 3500 घरों को भी नहीं। टेस्ट कस्टमर की खरीदारी बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए। कौन सी कंपनियां यहाँ के सुपरमार्केट में अपने प्रोडक्ट टेस्ट कराती हैं, उसे लेकर भी यहाँ खूब अटकलें हैं। जर्मन और विदेशी कंपनियों के नामों पर कयास लगाए जाते हैं, कम से कम मीडिया में। टेस्ट के नतीजों का असली निचोड़ तो यहाँ तैयार होता है GfK के दफ्तर में, लेकिन दफ्तर इसका राज नहीं खोलता। जो प्रोडक्ट हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं उनकी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि टेस्ट और उनके नतीजे सिर्फ ग्राहकों को ही दिए जा सकते हैं। वापस चलते हैं टेस्ट कस्टमर के पास। सुपरमार्केट में खरीदारी करने वाले टेस्ट कस्टमरों के पास एक खास कार्ड होता है। इसे स्कैन करते ही खरीदारी की जानकारी सीधे GfK के पास चली जाती है। लेकिन क्या ये जासूसी नहीं है? NSA के जमाने में ये कैसा सवाल है? मैं सोचती हूँ कि वो हमारे बारे में इससे कहीं ज्यादा जानते हैं कि मैं सेब का जूस खरीद रही हूँ या संतरे का। उसकी तुलना में तो GfK बहुत ही सुरक्षित है। लेकिन बेटिना की खरीदारी बराबर रजिस्टर होती है। शायद वो बता सकें कि स्टैंडर्ड जर्मन परिवार क्या करते हैं। मेरे पति इटालियन हैं, इसलिए हमारा परिवार जर्मन औसत नहीं है। दूसरे देशों के भी लोग हैं और सिर्फ जर्मन परिवार भी हैं, लेकिन हम फिर भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ हासलॉफ में औसत का पता लगाने में मदद कर रहे हैं और हमें अच्छा लगता है। जर्मनी का स्टैंडर्ड, इसे तय करना इतना आसान नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि हासलॉफ भले ही छोटा है, पर बहुत महत्वपूर्ण है।